लड़ रहे हैं, उनका जितना योगदान है स्वतंत्रता में, उतना ही इस समाज ने की बड़ी पीड़ा अपनी जो है सहन की है। कुछ अदूरदर्शी राजनेताओं ने जो डिसीजन लिया अपने स्वार्थ पर नीति के कारण, आज हमें दर दर भटकना पड़ा। हमने अपनी जमीन छोड़ी, अपनी जायदाद छोड़ी, अपना घर बार छोड़ा। हमारे बच्चे, हमारे परिवार फुटपाथ पे आके मतलब जो है मेरे हिसाब से सोते रहे। मच्छरों ने काटा, नाग ने काटा। हमने उसके बाद भी भीख नहीं मांगी। इस समाज ने, ये समाज जो है पुरुषार्थी समाज है, इस समाज ने भीख नहीं मांगी। अपने आप को इसने स्थापित किया, अपने पुरुषार्थ के ऊपर इसने अपने आप को स्थापित करके देश की सेवा की। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, ये समाज मेडिकल कैंप लगाता है, ये समाज गरीबों को अस्पताल जाके मतलब जो दवाइयां वितरण करता है, ये समाज माता के जो जागरण के कार्यक्रम करता है, ये समाज गणेशोत्सव में, होली में, दीपावली में हर कार्यक्रम में शरीक होता है। उसके बाद 15 अगस्त हो या 26 जनवरी अपने व्यवसाय बंद करके ये अपनी राष्ट्रभक्ति का भी परिचय देता है। ऐसे राष्ट्रभक्त समाज को जो दूसरे की पीड़ा में खुद आके अपना योगदान देता है, वहां दवाइयां पहुंचता है, उन्हें सहायता करता है, ऐसे समाज को गाली देना कि शरणार्थी, कि आतंकवादी, किसको आतंकवादी कहा आपने? आपकी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि कश्मीर में जाके आतंकवादी को आप आतंकवादी कह दो? कहाँ है वो मानवाधिकार कानून? कहाँ है मानवाधिकार जो इसके आतंकवादियों की रक्षा करता है? एक स्वाभिमानी समाज, एक राष्ट्रभक्त समाज को क्यों नहीं न्याय मिलता है? मैं समझता हूँ पूर्णतः इसमें पुलिस भी दोषी है, हमारी राजनीति भी दोषी है। ये पूर्णतः तुष्टिकरण का मामला है।